करेंगे, कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे। आप दोनों को ही नमस्कार। संजीव सर आपको भी नमस्कार और सनीपा जी आपको भी नमस्कार। आपसे भी हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले संजीव जी मार्केट्स को लेके आपका एक टेक चाहूँगा, क्योंकि बाजार में थोड़ा ब्रीदर लिया है अब मिड कैप ने, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप ने, लेकिन लार्ज कैप अभी भी रफ्तार में है, नए हाइस पे हम काम काज कर रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? सुमित जी, गुड इवनिंग। हमने ये साल के पहले में ही ये स्ट्रेटेजी नोट निकाला था कि दिस ईयर वी प्रिफर लार्ज कैप्स, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इज मच मोर स्टेबल देन कंपेयर्ड टू स्मॉल एंड मिड कैप। क्योंकि इतना ज्यादा एक्सुबरेंस हो गया था मिड और स्मॉल कैप में लास्ट ईयर में, तो एक हेल्दी करेक्शन ये है। और अभी रिसेंटली जो न्यूज आया था कि सेबी इज टेस्टिंग अबाउट द रिस्क एपेटाइट इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, उसके लिए भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट उभर के आया है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो लार्ज कैप में अभी भी मेरा प्रेफरेंस है पूरे साल को लेके, लेकिन जिस तरह की गिरावट देखने को मिला है स्मॉल और मिड कैप में, अभी कुछ क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स मुझे अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन ये वोलेटिलिटी थोड़ी देर और रह सकती है क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी अगर किसी को एक्युमुलेट करना है तो सिर्फ चुनिंदा क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें और ज्यादा प्रेफरेंस और ज्यादा एक्सपोजर लार्ज कैप में लें। तो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रखें, मिड कैप स्मॉल कैप को थोड़ा सा आप ब्रीदर देंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है। सनीपा जी आपको भी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्योंकि अभी बात यही हो रही थी कि थोड़ा सा रिलीफ ले रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन फ्रंट लाइन में वैल्यू ज़्यादा है। बाजार तो नया हाई बना रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी डिक्लाइन है और वहाँ पर गिरावट ही हम देख रहे हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? या डेफिनेटली आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली चल रही है। इनफैक्ट आज ही हम एक डेटा स्टडी कर रहे थे कि जो कंपनीज का 5,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, उनमें से तकरीबन 250 से 300 कंपनीज हैं जिनमें हमने 15% से ज्यादा की ऑलरेडी करेक्शन देखी है 52 वीक हाई के लेवल से। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जितने भी मिड साइज स्मॉल साइज कंपनी है जहाँ एक ऑलरेडी 52 वीक हाई बन चुका था, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और जो स्मार्ट मनी है वो लार्ज कैप की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो लार्ज कैप की तरफ अब जो फोकस है वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लार्ज कैप में कहाँ पर दांव लगाएं, इस सिचुएशन में कहाँ निवेश करें, इन सब पर भी बात करना ज़रूरी है। ज़रा उन पर भी बात कर लेते हैं एक एक करके। तो संजीव सर, शुरुआत मैं आपके साथ करूँगा। पहला नाम आपकी तरफ से जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ बेट किया जा सकता है इस बारी। जो पहला नाम है वो है गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर Q3 की नंबर्स की बात करें भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, और अभी जो ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नया प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कंपनी का अर्निंग्स और वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है आने वाले 2-3 सालों में। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो इंसेंट स्टिक का हो, जो कि बाजार में जो इलीगल स्टिक बिक रहे हैं उनसे बहुत ही अच्छा है, और लो पेनिट्रेटेड लिक्विड डिटर्जेंट मार्केट में भी कंपनी लॉन्चेस कर रही है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 8 to 10% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है कंपनी में। और इसका जो ग्लोबल बिजनेस है, जिसको हम ग्वाम के बिजनेस के नाम से जाना जाता है, जो कि गॉडरेज अफ्रीका, यूएस एंड मिडिल ईस्ट, वहां पे भी मुझे लग रहा है कि एक टर्न अराउंड हो सकता है ये साल में, और मार्जिन इंप्रूवमेंट वहां पे भी देखने को मिलेगा। और जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट रिडक्शन का मैनेजमेंट का एक थ्रस्ट है कंपनी में, उसकी वजह से मार्जिन भी 20% प्लस देखने को मिलेंगे। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, बैलेंस शीट पहले से भी अच्छे हैं, और स्टॉक अभी थोड़ा सा ऊपर के वैल्यूएशन से अच्छा रीजनेबल ट्रेड हो रहा है 44 टाइम्स FI26 में, जो कि FMCG कंपनी के लिए बहुत ही रीजनेबल है, जो कि हाई ग्रोथ स्टेज पे है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 1455। तो 1455 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में। ये पहला नाम जो कि संजीव सर की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सनीपा जी, पहला नाम आपकी तरफ से। मेरा पहला पिक रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। करंट मार्केट प्राइस 3700 के आसपास है और मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 4200 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। कंपनी एक वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एट द सेम टाइम इनकी जो IT कंपनीज है जैसे LTTS और LTI माइंट्री में भी एक मेजोरिटी होल्डिंग है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर की बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में इनकी जो ऑर्डर बुक थी तकरीबन 4.7 ट्रिलियन रुपीस की थी,
जो कि अगर मैं 9 मंथ FY24 को सेल्स को एनुअलाइज करता हूं तो 2.3 टाइम्स है, तो काफी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। ऑर्डर इनफ्लो भी काफी रोबस्ट रहे थे पिछले 9 महीने में। हमने देखा था कि 2.3 ट्रिलियन रुपीस का ऑर्डर इनफ्लो था, जो कि FY23 का जो फुल ईयर ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं सरपास करता हुआ नजर आया। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारा ये मानना है कि कंपनी तकरीबन 17,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दर्ज करेगी नेक्स्ट ईयर FY25 में। और इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि 12% थे FY23 में, ये बढ़ करके हो जाएंगे 17% FY25 में। 39 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना। तो लार्सन एंड टूब्रो देश की सबसे बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी और एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक, जो सब्सिडरीज है उनकी होल्डिंग की एक स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और इन सब के आधार पर आप इसको देख सकते हैं 4200 के टारगेट्स के लिए। संजीव सर, दूसरा नाम? जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है PSU बैंकिंग की तरफ से, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिंपल इन्वेस्टमेंट नैरेटिव है कि हमने देखा है कि लास्ट 3-4 क्वार्टर से ये बैंक्स पूरे का पूरा जो सरकारी बैंक्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर रही है, और बैंक ऑफ इंडिया भी वहाँ पे बहुत अच्छा नंबर डिलीवर कर रही है। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि ROA जो रिटर्न ऑन एसेट होता है ये 1% टच कर जाएगा Q4 FY24 में ही, और नियर टर्म में अगर 15% का ROE ट्रैजेक्टरी जो है वो अगर अचीव हो जाता है, और अभी का वैल्यूएशन जो कि 0.8 टाइम ट्रेड हो रहा है FY26 पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक री रेटिंग आएगा, क्योंकि ROA के आसपास ही ये बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू में चलते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 165। तो 165 के टारगेट्स के लिए आप बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बेट कर सकते हैं। रिसेंटली QIP एक स्ट्रॉन्ग डिमांड और वो भी एक बड़ा ट्रिगर, 165 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पर बेट कर सकते हैं। सनीपा जी, दूसरा नाम? मेरी ओर से दूसरा नाम रहेगा एयर कंडीशनिंग सेगमेंट से, वो है ब्लू स्टार लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 27,000 करोड़ के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1530-1550 का, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 मंथ। एज यू ऑल नो, गर्मी का जो सीजन है आसपास ही है, और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से जो IMD का प्रिडिक्शन है कि इस बार जो है गर्मी काफी ज्यादा रहने वाली है, तो जितनी भी एयर कंडीशनिंग कंपनीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट आते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम ब्लू स्टार एक ऐसी कंपनी थी जिसका दिसंबर क्वार्टर में भी नतीजे काफी अच्छे आए थे, और इनका जो प्रेजेंस है दोनों सेगमेंट में है, ऑन इंडस्ट्री साइड भी है, और एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर सेगमेंट है उसमें भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। तकरीबन 13.5% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में, और कंपनी का एक एस्पिरेशन है कि ये जो मार्केट कैप, इनका जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 15% हो जाएगा FY25 में। और अगर मैं इंडस्ट्री साइड में बात करता हूं तो तकरीबन 5800 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि अगेन काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। हमारा ये मानना है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है FY24 में बढ़कर 400 करोड़ हो जाएगा, और FY25 में 530 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी कंपनी। ROE भी काफी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 18 से 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी दर्ज करती है। और वैल्यूएशन से लिहाज से अगर देखें तो तकरीबन 50 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि समर पोर्टफोलियो में एक टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो ब्लू स्टार ना केवल AC कारोबार में बल्कि इसकी इंडस्ट्रियल यूनिट भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो कारोबार को भी आप मान लीजिए तो वो भी कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। तो 1530 रुपए के टारगेट्स के लिए आप ब्लू स्टार के ऊपर बेट कर सकते हैं। संजीव सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम? सुमित, जो थर्ड पिक है वो एक कॉन्ट्रा बैट है स्पेशलिटी केमिकल में, और वहाँ पे एक लीडर पे बैट ले रहा हूँ SRF। हालांकि लास्ट 2-3 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से वीक हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो अर्निंग का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो बॉटम आउट हो गया है, और Q4 FY24 से हमको एक अर्निंग में सुधार देखने को मिलेगा। और कंपनी का एक बड़ा सा कैपेक्स हो रहा है जो कि करीबन 15,000 करोड़ का कैपेक्स है, जिसका हम देखेंगे रिफ्लेक्शन इन अर्निंग इन FY26 और FY25 में भी कुछ देखने को मिलेगा। तो आने वाले सालों में मुझे लग रहा है कि SRF यहाँ से भी कम से कम डबल बन सकता है, अगर कोई ये लेवल पे इन्वेस्ट करे और 3-4 साल का एक नजरिया रखे। और वैल्यूएशन की बात करूं तो अभी 25 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY26 में, स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म किया है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लेवल है स्टॉक को बाय करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 2745। व्यू मतलब संजीव सर, केमिकल में
इस तरह की टफ कॉल, जबकि नंबर्स क्या आपको दिख रहे हैं स्टेबल हुए हैं थोड़े से, क्या एंटर कर सकते हैं इसलिए? सुमित, हम देख रहे थे कि लास्ट ईयर यही हुआ था जो आज केमिकल के साथ हुआ है, जब आईटी अंडर परफॉर्म किया था 2 सालों तक। वहां पे भी बॉटम बना, उसके बाद आईटी आउट परफॉर्मेंस करना शुरू किया। तो मुझे लग रहा है सेम नैरेटिव और सेम ट्रैजेक्टरी केमिकल्स का भी हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे अर्निंग बॉटम आउट हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर में जो इन्वेंट्री रेशनलाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी अर्निंग का सुधार देखने को मिलेगा। तो ऐसे वीकनेस में ही ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं। एक बार अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट हो गया तो ये बहुत जल्दी रीरेट हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका अभी दे रहा है क्वालिटी केमिकल स्टॉक को बाय करने के लिए। ओके, सनी पाजी, तीसरा नाम आपकी तरफ से? तीसरा नाम मेरे तरफ से रहेगा वी-गार्ड इंडस्ट्रीज। करंट मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 392 का विद इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 3 to 6 मंथ। अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द वोल्टेज स्टेबलाइजर सेगमेंट। वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, यूपीएस, होम इन्वर्टर, बैटरी। और एट द सेम टाइम इनके जो प्रोडक्ट है मल्टीपल एंड यूज एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसे एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड टेलीविजन। एट द सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने जो सनफ्लेम इंडस्ट्रीज है, जो कि एक लीडिंग किचन अप्लायंसेस ब्रांड है, वो उसका एक एक्विजिशन किया था 660 करोड़ में। मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन FY25 में हमें देखने मिलेगा। और इसी के चलते जिस तरह से जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके चलते जो मार्जिन है, स्पेशली इन प्रोडक्ट्स लाइक फैन, वाटर हीटर, किचन अप्लायंसेस, उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन में भी एक्सपेंशन आते हुए देखेंगे। हमारा ये मानना है कि इन ड्यूरिंग FY23 to FY25 पीरियड रेवेन्यू और जो पैट है तकरीबन 15% और 34% केगर से ग्रो होगा। और एट द सेम टाइम अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो FY25 में 44 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। हालांकि आपको आफ्टर लॉन्ग टाइम हम इसमें ग्रोथ की एक आशंका कर रहे हैं, और इसी के चलते सीडी से रिवॉर्ड करेगा। सनी पाजी, दो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ज्यादा समर पोर्टफोलियो आपको लग रहा है क्या बहुत स्ट्रांग रहने वाला है? मुंबई में तो लगी रहेगी, थोड़ा सा समर स्टार्ट हो गया, लेट्स पैन आउट होता है। ये बात सही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो रही है, तो हाँ, समर पोर्टफोलियो के ऊपर बेट किया जा सकता है, नेक्स्ट थीम बन सकती है ये। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे, और एक इंटरेस्टिंग सब सेगमेंट जिस पे बात करना जरूरी है इस पूरे हफ्ते में, वो है टाटा समूह। क्या करना है उस पर भी एक चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। और हम बातचीत कर रहे हैं संजीव होता से। सनी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स पे, उनके 3 स्टॉक्स पे उन्होंने चर्चा की, लेकिन इस पूरे हफ्ते का की हाईलाइट था टाटा समूह। तो संजीव सर, कैसे रीड किया आपने ये का एक टाटा केमिकल की तेजी? आपने SRF बेट किया, कैसे देखा आपने टाटा केमिकल को? एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर होने की बातचीत है। अब क्या कर सकते हैं? कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि हाँ इस सेगमेंट में या इस ग्रुप में जिस पे फोकस किया जा सकता है? तो ये जो रिसेंट रनअप हुआ है लास्ट 1 वीक में टाटा ग्रुप में, स्पेशली इन टाटा केमिकल एंड टाटा पावर, ज्यादातर मुझे लग रहा है जो टाटा केमिकल्स में रनअप हुआ है इज एंटायरली ड्रिवन बाय द पोटेंशियल लिस्टिंग ऑफ टाटा सन, जो कि अभी स्टेट में बज है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल में लिस्ट हो जाएगा। और टाटा सन का जो स्टेक है 2.75 2.85 ट्रांसलेट इनटू क्लोज टू 20,000 करोड़। होल्डिंग डिस्काउंट लेंगे तो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कंपनी का पूरा मार्केट कैप जब ये रनअप से पहले था क्लोज टू 25,000 करोड़ था। इसके चलते ये स्टॉक में बहुत ज्यादा रनअप देखने को मिला है। हालांकि फंडामेंटल में कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं है टाटा केमिकल्स में, कॉस्टिक सोडा ऐसे ही डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि एंटायर रनअप ऑफ टाटा केमिकल्स इज ड्रिवन बाय द पोटेंशियल लिस्टिंग ऑफ टाटा सन। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है कि टाटा ग्रुप शेयर्स बहुत अच्छे कर सकते हैं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर हो गया, या टाटा पावर हो गया, टाइटन हो गया, TCS हो गया। मुझे लग रहा है यहाँ पे भी अभी बहुत दमखम बाकी है ये साल में आउट परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये जो रिसेंट रनअप हुआ है टाटा केमिकल में, मैं थोड़ा सा अभी प्रॉफिट लेना चाहूंगा हाल, और मैं मोमेंटम के साथ इतना ज्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हाँ एक बढ़िया तेजी इसमें ऑलरेडी दिखाई है। सनी भाजी, कोई टिक आप रखते हो क्या पूरे ग्रुप पर, और कोई पिक आपकी यहाँ पर आपको लग रहा हो कि हाँ ये अभी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे? हमें अगर टाटा ग्रुप में कोई आज की डेट में वैल्यू लगती है तो वो है टाटा कंज्यूमर में। डेफिनेटली जिस तरह से कैपिटल फूड्स का एक जो एक्विजिशन किया है कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्रेटिव रहेगा। पोर्टफोलियो में जो फूड का जो पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कहीं एक एनहांसमेंट देगा ओवरऑल का मिक्स में।
और इसी के चलते टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक कंपनी है जहां मुझे लगता है कि सालाना यहाँ से 12 से 16% की रिटर्न हम आते हुए देख सकते हैं। और एक दूसरी कंपनी है जो कि टाटा मोटर, जहां रिसेंटली हमने अभी डीमर्जर की अनाउंसमेंट सुनी थी, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल। हालांकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, तो इसमें अगर बाय ऑन डिप की कोई रणनीति अपनाता है तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक काफी बड़ा रीरेटिंग होगा जब ये बिजनेसेस डीमर्ज होंगे। ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल में तो रीरेटिंग होगा ही, एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल जिसका वैल्यूएशन थोड़ा सा एसओटीपी में थोड़ा दबा हुआ रहता था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक हम सीट की ओर से अपग्रेड आते हुए देखेंगे। तो एक टाटा मोटर्स रहेगा मेरे रडार पे बाय ऑन डिप के लिए, और टाटा कंज्यूमर अगर आप एफएमसीजी साइड में प्ले करना चाहते हैं। तो टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर, इनके ऊपर आप नजर बना के रखेंगे, इन पर फिर भी बैट कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा ब्रीदर ले लें, अगर थोड़ा कूल ऑफ हो तो इन पे बैट करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा लॉजिकल है, तो उस हिसाब से आप सोचिएगा। अच्छा, अब तीनों स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करते हैं संजीव सर के पिक्स के साथ। संजीव सर ने बैट किया है गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर, 1455 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर बैट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 165 रुपये के टारगेट्स के लिए, और SRF कॉन्ट्रा ट्रेड, जहां पर आप बैट कर सकते हैं 2745 रुपए के टारगेट्स के लिए। सनी पाजी ने बैट किया है लार्सन एंड टूब्रो में, जहां पर आप 4200 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे। इसके अलावा दो कंज्यूमर ड्यूरेबल की कंपनियां, ब्लू स्टार 1530 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पर बैट करेंगे, और वी गार्ड बहुत समय से शांत है, 392 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसके ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं। तो ये 6 स्टॉक्स और मार्केट को लेकर लार्ज कैप पे फोकस आपका, ये ज़्यादा ज़रूरी रणनीति आपको फॉलो करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और सनी पाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए।